Good evening to all dear students. Very good evening. सभी लोग क्लास में आ जाएं। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी तक? कमेंट कीजिए। और स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? वॉइस क्लियर है ना? गुड इवनिंग। आ जाइए सारे लोग, आज की क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? रिवीजन कैसा चल रहा है? रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोग का? क्लास करने के बाद सभी लोग पढ़ते हैं? रिवीजन करते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रिवीजन करना है, बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तभी आप लोग को याद रहेगा, वरना सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं आगे की और पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो वो भूलते चले जाइएगा, उससे बेटर है कि आप रिवीजन भी करो साथ के साथ। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए जल्दी से क्लास में। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सारे लोग आ गए? सभी आ गए हैं? सभी लोग आ गए? स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्या लिखा है? कमेंट कीजिए क्या लिखा है स्क्रीन पे। दिख रहा है अच्छे से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आज की क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ, सॉरी कलर चेंज कर लेती हूँ, प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 11 जो हृदय की समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में बोन मैरो के कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। बोन मैरो के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि बोन मैरो क्या होता है, फिर हम इसके कैंसर के बारे में समझेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बोन मैरो क्या होता है। जिनको भी पता है बोन मैरो के बारे में, जितना पता है कमेंट करके बताइए कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो के बारे में क्या पता है? कमेंट कीजिए सारे लोग। ये नहीं कि सिर्फ 5-10 बच्चे कर रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं, वो नहीं, सारे लोग क्लास में इन्वॉल्व होना है, तभी आप अटेंटिव रहिएगा, क्लास को अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है। हाँ, तो आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे बोन मैरो क्या होता है।
ठीक है, तो जिनको तो पता है उन्होंने बताया बोन मैरो के बारे में, बट जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये बोन मैरो बोन दिख रहा है, ये क्या है, एक बोन है। ये पूरा आपका ये जो दिख रहा है पोर्शन, ये क्या है, एक बोन है, एक लंबी हड्डी है। ठीक है, बोन में ये जो आपका साइड का भाग होता है, इसमें कुछ इस तरह से छेद होते हैं। उसको हम इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, क्योंकि ये मतलब हल्का हो गया ना। अगर किसी भी चीज़ में छेद होगा तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। जबकि जो ये बीच का पोर्शन बनाई हूँ, जो ये बीच का पोर्शन है, ये क्या होता है, ये क्या होता है बीच का पोर्शन, ये इसमें कोई छेद नहीं होता, ये बिल्कुल हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, अब इस कॉम्पैक्ट बोन वाले पोर्शन में सबसे बीच में एक खाली स्पेस होता है। क्या होता है, खाली स्पेस होता है। इस खाली जगह में एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे शरीर के लिए, जो ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, ये ऐसा मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, और स्पॉन्जी बोन के इन होल्स में भी वो मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है। ठीक है, जो ब्लड सेल को बनाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन सेल्स को बनाने का काम कौन करता है, बोन मैरो करता है। ठीक है, बोन मैरो करता है, और ये बोन मैरो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन जो साइड साइड में दिख रहा है, इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है एक तरह का मटेरियल, एक तरह का फ्लूइड। बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? क्या बताई मैं कि बोन मैरो क्या होता है, कि जैसे लंबी बोन जो होती है, या मतलब जो मीडियम बोन होती है, उसमें मतलब उसमें एक तरह का ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हमारे शरीर के ब्लड सेल्स, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इनको बनाने का काम कौन करता है, ये बोन मैरो करता है। ठीक है, ये बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस कॉम्पैक्ट बोन के खाली स्पेस में। इसके अलावा ये जो स्पॉन्जी बोन यहाँ पर दिख रहा है साइड साइड में, इसमें भी बोन मैरो बनता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कमेंट कीजिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, बोन मैरो समझ में आ गया, बोन मैरो अच्छे से समझ में आ गया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, कमेंट कीजिए, बोन मैरो अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बोन मैरो को हिंदी में हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, चलिए ब्लू। अब हम जानेंगे आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ऐसे तो सारी ही बीमारियां खतरनाक होते हैं, लेकिन ये मतलब हाई लेवल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ल्यूकेमिया के बारे में।
ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ल्यूकेमिया होता क्या है। देखिए ये एक तरह का, मतलब क्या बोलूँ, ये कैंसर होता है। ठीक है, ये होता है कैंसर। किस चीज़ का कैंसर होता है? जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो यानी जो ब्लड सेल्स, जैसे ब्लड का कैंसर, ब्लड सेल्स का कैंसर। तो ये कैंसर है, किसका कैंसर है? ब्लड और ब्लड सेल्स का कैंसर है। इतना शॉर्ट में बस याद रखना है। ठीक है, ब्लड और ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं ना, ऐसे सोसाइटी में हमने कभी सुना होगा, मूवी या कहीं देखा होगा कि कोई इंसान ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो वो ब्लड कैंसर क्या है, उसको हम मेडिकल टर्म में ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, है ना। ल्यूकेमिया ऐसे तो वाइट हो गया, लेकिन यहाँ पर कैंसर है कि कैंसर किस चीज़ का? ब्लड का कैंसर। ठीक है, ब्लड और ब्लड सेल्स, कौन कौन से ब्लड सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 तरह के सेल्स होते हैं ब्लड में। कौन कौन से होते हैं ब्लड में सेल्स? ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, राइट। ये 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, तो इनका कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पूरे ब्लड का कैंसर होता है। इस पूरे टर्म को हम क्या कह देते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया का मतलब हो गया कैंसर ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स। पूरा अच्छे से समझ में आ गया ल्यूकेमिया क्या है। ईमिया मतलब होता है ब्लड, ठीक है, और ल्यूक का मतलब मानकर चलिए यहाँ पर कैंसर। ऐसे होता है डब्ल्यूबीसी वाइट, लेकिन यहाँ पर कैंसर होगा। तो कैंसर किस चीज़ का? ईमिया का, यानी ब्लड का। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो भी उसके अंदर है, ब्लड के अंदर मिला हुआ है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो। ठीक है, तो इसको हम ल्यूकेमिया कहेंगे। बहुत ही सीरियस और एक डेंजरस बीमारी होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कि डीप में इसका क्या है। ल्यूकेमिया, देखिए ल्यूकेमिया क्या है कि जब अस्थि मज्जा में एकल कोशिका का डीएनए बदलता है, यानी कि क्या होता है, इसमें कैंसर सेल डेवलप होता है। एकल कोशिका यहाँ क्या मतलब हुआ? तो कोशिका सामान्य रूप से विकसित या कार्य नहीं कर सकती है, इसे ल्यूकेमिया के रूप में जाना जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो एकल सेल बोन मैरो के अंदर, जो बोन मैरो के अंदर जो एक अलग तरह का एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल, कैंसर का डेफिनेशन क्या होता है? एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, डेवलप होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो बोन मैरो है ये अपना काम नहीं कर पाती है। ठीक है, जो कोई भी कोशिका है उसके अंदर, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बोन मैरो के अंदर, तो बोन मैरो से तो यही बनता है ना, ब्लड सेल्स बनते हैं। तो फिर ये कोशिकाएं विकसित नहीं हो पाती है, अपना कार्य नहीं कर पाती है, तो इसको हम कैंसर कहेंगे, ल्यूकेमिया कहेंगे। ठीक है, ल्यूकेमिया कहेंगे। कैंसर का डेफिनेशन आप लोग थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए कि कैंसर क्या है। कैंसर
सबसे पहले तो कैंसर क्या होगा, फिर ल्यूकेमिया। तो कैंसर क्या होता है, ये होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ, ठीक है, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ऐसे क्या होता है कैंसर, कैंसर ऐसा एक मतलब एबनॉर्मल सेल्स होते हैं यहाँ पर, एबनॉर्मल सेल्स एंड अनकंट्रोल ग्रोथ, किनका, एबनॉर्मल सेल का। मतलब ये 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से काफ़ी फास्ट डिवीज़न होता है इनका सेल्स का, कैंसर सेल्स का, और ये पूरा फैलते जाते हैं। और जितने न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं शरीर के, वो सारा कुछ ये सेल्स अपने अंदर ले लेते हैं, और मतलब बहुत ही एबनॉर्मली और अनकंट्रोल्ड रूप से ग्रोथ होता है, डिवीज़न होता है इनका। नॉर्मल नहीं होते हैं ये, काफ़ी एबनॉर्मल हैं और अनकंट्रोल्ड हैं, इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इनके सेल्स में डिवीज़न होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिड डिवीज़न होता है, और फिर ये पूरी शरीर में मतलब फैल जाते हैं, और मतलब जो आसपास के पार्ट्स हैं जहाँ पर ये कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं, काम करने में रुकावट करते हैं, और फिर बहुत सारे सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कैंसर्स काफ़ी डेंजरस होते हैं। क्लियर है, कैंसर का डेफिनेशन इतना याद रखना है कि अनकंट्रोल होता है, मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत फास्ट इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत फास्ट इसका ग्रोथ होता है, और ये एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल सेल थोड़ी ना इतना जल्दी जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई करता है, 1 सेल से 2 सेल, इतना उसको एक समय लगता है, एक प्रोसेस होता है, और वो भी मतलब 1 से 2 ऐसे ही बनेगा, पर यहाँ पर 1 से 8 बन जाएगा, 8 से मतलब 25, 100 ऐसे बन जाएगा। तो ये काफ़ी एबनॉर्मल होते हैं बिल्कुल, और अनकंट्रोल। 2 चीज़ याद रखना है कैंसर में, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है इनका। ठीक है, क्लियर है बात कैंसर का। और ल्यूकेमिया क्या है कि ये मतलब ऐसा कैंसर होता है ना ब्लड सेल्स का, बोन मैरो का, जो बोन मैरो में होता है, और मतलब बोन मैरो में जाकर ये जो ल्यूकेमिया है ये, जैसे ये बोन मैरो का मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर अगर बोन मैरो है तो इस बोन मैरो में ये जो कैंसर अगर बनना शुरू करेगा, तो यहाँ पर कैंसर अगर बनेगा तो ये बोन मैरो के काम में रुकावट करेगा। ठीक है, बोन मैरो के काम में रुकावट करेगा। क्या रुकावट करेगा, जैसे बोन मैरो का काम रहता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना, क्या करना, जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं, उनका प्रोडक्शन करना, उनका बनाना, ये किसका काम होता है, बोन मैरो का काम होता है। ठीक है बात। अब इस बोन मैरो का काम में रुकावट कब आएगा, जब यहाँ पर कैंसर डेवलप हो जाएगा। जब यहाँ पर कैंसर डेवलप हो जाएगा, बहुत सारे मतलब सेल्स आ जाएंगे कैंसर के, तब ये बोन मैरो के काम में क्या कर देंगे, रुकावट कर देंगे। फिर ये बोन मैरो के काम में रुकावट होगा, और फिर यहाँ से जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, वो नहीं बन पाएंगे, प्लेटलेट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये सेल्स आपस में डेवलप नहीं हो पाएंगे, नहीं प्रोडक्शन हो पाएगा शरीर में, और खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये कैंसर कैसे कैंसर होंगे, जो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को रोकेंगे, ब्लड का कैंसर होगा, जो बोन मैरो के अंदर जाकर यहाँ पर ऐसे ग्रोथ होगा इन कैंसर सेल्स का कि ये जो बोन मैरो का काम है उसको रोक देगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल।
कमेंट कीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया क्या होता है? हाँ, ल्यूकेमिया क्या है कि ये एक ब्लड कैंसर है, ठीक है, जो कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे चलूं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब बोन मैरो में एकल कोशिका का डीएनए बदलता है, यानी कि जो डीएनए चेंज होने का मतलब क्या है? कैंसर, मतलब कैंसर का रूप लेना। क्योंकि डीएनए चेंज होना, बहुत फास्ट चेंज होना, रेप्लिकेट होना, बदलना, मल्टीप्लाई करवाना, ये सब कैंसर में ही होता है, ठीक है। तो जब डीएनए बदलता है तो कोशिका सामान्य रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती है, इसे ही ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। डीएनए जैसे ही बदला, उसके वजह से जो अस्थि मज्जा का कार्य था वो नहीं हो पाएगा, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसको हम ल्यूकेमिया कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। क्या करता है? रक्त और अस्थि मज्जा दोनों को ही प्रभावित करता है। सभी अस्थियों में, उसके मध्य गुहा में, कैविटी में स्थित मुलायम यानी कि स्पॉन्जी पदार्थ जिसको हम कहते हैं, वो अस्थि मज्जा कहलाता है। बोन के बीच में क्या होता है? एक कैविटी होता है, गड्ढा होता है जिसमें स्पॉन्जी मटेरियल होता है, उसको हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह एक छोटा सा क्षेत्र है, वो जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, मध्य गुहा है, एक क्षेत्र है जहाँ सभी रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स हो। और स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की सहायता के लिए पोषण प्रदान करता है। कौन करता है पोषण प्रदान? बोन मैरो। कौन करता है पोषण प्रदान? बोन मैरो पोषण प्रदान करता है ताकि ब्लड सेल्स अच्छे से डेवलप हो सके। लेकिन जब ये कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती है तो इसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। जब यही बोन मैरो अलग तरह से डेवलप होने लगेगा, असामान्य, एबनॉर्मली, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगेगा, तो उसी को हम कैंसर कहेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? क्या बोली मैं? यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए कि देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है कि ल्यूकेमिया एक कैंसर है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसका कैंसर होता है? ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होता है, ठीक है। बोन मैरो कहाँ होता है? जो बोन होते हैं उसके बीच में कैविटी है, उसमें ही एक मुलायम पदार्थ रहेगा जिसको हम बोन मैरो कहेंगे, क्लियर। यहाँ पर जो रक्त कोशिकाएं हैं वो बनता है, ठीक है। और रक्त कोशिकाओं के लिए ये पोषण प्रदान करता है बोन मैरो। और जब इसमें असामान्य रूप से कोशिकाएं बढ़ने लगेगी बोन मैरो में, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगेगा, जिसको हम क्या कह देंगे? कैंसर कह देंगे। बताइए, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ? फिर से बताऊं? दोबारा बताऊं?
ठीक है बता रही हूँ। देखिए जैसे आप लोग कह रहे हो, यहाँ पर समझो कैंसर क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, एक कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा, ठीक है, उसमें कैंसर होता है। अब ये अस्थि मज्जा कहाँ होता है? ये बोन के कैविटी में एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जो क्या करता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। इसका काम क्या होता है बोन मैरो का? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। उनको पोषण भी प्रदान करता है बोन मैरो। और अगर बोन मैरो में एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाएगा उसको हम कैंसर कहेंगे। और ये स्पेसिफिक कैंसर कौन सा होगा? ल्यूकेमिया होगा। अब बताइए, अब क्लियर है सभी को? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ल्यूकेमिया अच्छे से समझ में आ गया? ल्यूकेमिया अच्छे से समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स। ल्यूकेमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? एक होता है तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया, दूसरा होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, फिर है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और है तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जहाँ पर तीव्र लिखा है वहाँ हम एक्यूट कर देंगे, और जहाँ क्रॉनिक है वो तो क्रॉनिक रहेगा ही, ठीक है। ये क्या रहेगा? क्रॉनिक रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर मेन 4 तरह का होगा: एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, फिर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब देखिए ये जो टाइप्स है ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए, आपके लिए इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया का कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल 4 होते हैं, जिनमें एक्यूट क्रॉनिक करके 4 दिया हुआ है। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कैटेगरी माइलाइड में भी आते हैं और लिम्फोसाइटिक में भी आते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइटिक और माइलाइड दोनों, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से कि फिर से बताऊं? देखिए ल्यूकेमिया के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक माइलॉइड कर लो, माइलॉइड ल्यूकेमिया, और दूसरा कर लीजिए लिम्फोइड ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आएगा एक्यूट और क्रॉनिक, और यहाँ पर भी आएगा एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। माइलॉइड ल्यूकेमिया में भी इसमें 2 बन जाएंगे और इसमें 2 बन जाएंगे, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक ऐसे लगा लगा कर, और माइलॉइड ल्यूकेमिया बन गया और लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया बन गया, ठीक है। ये हो गए इसके टाइप्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? टाइप्स बताइए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? 4 टाइप्स कौन कौन से हो गए? माइलॉइड ल्यूकेमिया और लिम्फोसाइट, इसी में एक्यूट क्रॉनिक लगा देना है बस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम जानेंगे लक्षण कि जब बोन मैरो और ब्लड सेल्स में कैंसर होते हैं तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आसानी से बहना या खून बहना, मतलब थोड़ा सा भी अगर कट लगा, थोड़ा सा भी अगर कट लगता है शरीर में, तुरंत ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इंसान को बहुत तेज सिर दर्द होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा तेज सिर दर्द रहेगा हमेशा, ठीक है। और हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहेगा, क्योंकि होता ये बोन के अंदर ही कैंसर होता है। बोन के अंदर जो बोन मैरो है उसमें कैंसर है, इसलिए ये बोन को भी कमज़ोर बनाएगा और बोन में भी पेन होगा, ठीक है, जॉइंट्स में भी पेन होंगे। इसके अलावा जो बरामदगी, यानी कि जैसे इंसान का पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, मतलब उसको पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा और सुस्ती होगा, कमजोरी होगा, ठीक है, कह सकते हैं वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। इसके अलावा किसी को भी अगर कैंसर होता है, कैंसर के जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है वेट लॉस, उल्टी होना, बुखार या ठंड लगना, ये सब सिम्टम्स होते हैं कैंसर में। तो इंसान को उल्टी होगा, बुखार या ठंड लगेगा, ठीक है, कमजोरी और थकान महसूस होगा, उसकी वजन में कमी आएगा, वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस होता है। ये सब कैंसर में, कोई भी कैंसर हो, चाहे वो ब्लड का हो, लंग्स का हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तो इन सभी में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, कॉमन होता है। सांस लेने में तकलीफ होगी इंसान को, ठीक है। सूजन होगा, किसका सूजन होगा? लिम्फ नोड्स के सूजन होंगे, जैसे कि स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन का क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। और नाइट में स्वेटिंग होगा, क्या होगा? स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, ठीक है, पसीना आएगा रात में। जो लिम्फ नोड, अब आप पूछिएगा लिम्फ नोड क्या होता है, तो देखिए लिम्फ नोड क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम है, एक सिस्टम हमारा कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर 3 चीजें आती हैं, लिम्फ नोड्स और कुछ ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो देखिए, ये लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक रक्षा करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे बाहर से कोई भी एंटीजन या एंटीजन आता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो इससे फाइट करने के लिए, इसको मारने के लिए, किल करने के लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि इसमें, मतलब इसको मारता है, इसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में होता है कि जैसे ये लिम्फ वेसल है, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे ही लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। इन लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड रहता है उसी को हम क्या कह देते हैं? लिम्फ कहते हैं। ये एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है जो मतलब सेल्स के बाहर जितने भी फिल्टर हुए, जितने भी मतलब फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं, उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर लेकर आ जाता है। कोशिकाओं के बाहर जो पड़े रहते हैं फ्लूइड्स वगैरह का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उन सबको ये कैरी करता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं।
और इस वेसल के अंदर बीच बीच में एक गांठ रहता है। यहाँ पर एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल सेल्स के होते हैं। यही क्या गांठ करता है, जो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है इसको फिल्टर करने का काम करता है। इस फ्लूइड को फिल्टर करता है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस रहता है उसको किल करने का काम करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी गांठ को, इसी स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम लिम्फ नोड कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करने का काम करता है। बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो और लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन यहाँ पर लिखा है, प्लीहा लिखा है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ ऑर्गन होते हैं जैसे थाइमस ग्लैंड, हमारा स्प्लीन, ये सब जो होता है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के रोधक क्षमता पे काम करते हैं और बाहर के एंटीजन वगैरह को फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ, बाहर के एंटीजन से सबसे फाइट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूं तो सिम्टम्स में हमें लिम्फ नोड या फिर प्लीहा जो होता है, स्प्लीन जो होता है, ये इसमें क्या हो जाएगा, सूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, रात में पसीना आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, और क्या होगा, जब भी शरीर में कहीं पर भी कट लगेगा बहुत आसानी से खून बहने लगेगा। ठीक है, सिर दर्द होगा, हड्डियां और जोड़ों में दर्द होगा, बरामदगी यानी कि उस इंसान को मतलब वीकनेस टाइप का होगा, पूरे शरीर में कमजोरी लगेगा। ठीक है, उल्टी होगा, उसे बुखार और ठंड लगेगा, कमजोरी या थकान होगा। ठीक है, उसकी वजन में कमी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगा, लिम्फ नोड या प्लीहा में सूजन आएगा और रात को पसीना आएगा। ठीक है, तो ये कैंसर्स के पेशेंट में कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और इसको आप लोग याद रखिएगा, मेन जो वेट लॉस और वॉमिटिंग होता है, नाइट स्वेटिंग होता है, ये सब कॉमन होता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, दो दो सभी को सिम्टम्स लिखने हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे अच्छे से दिखा दे रही हूँ, आपको पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आप लोग मुझे बताइएगा ये क्या है, ल्यूकेमिया के लक्षण है, ल्यूकेमिया के सिम्टम्स है। यहाँ पर आप देखिए, एक बार स्क्रीन अच्छे से देखिए, पढ़िए। ठीक है, हो गया सभी का? अब चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। दो दो कमेंट करना है सभी को, दो दो लिखिए, सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। सभी लोग बताइए, चलिए, सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, चलिए, जैसा आप लोग बता रहे हो कि खून नहीं रुकेगा, हाँ, ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। अगर एक बार ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ ना तो वो नहीं रुकेगा, जल्दी, बहुत जल्दी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पेन होगा बॉडी में, जॉइंट्स में, बोन में, और क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। और क्या लिख रहे हो आप लोग, नाइट स्वेट, रात में क्या होगा, पसीना आएगा, नाइट स्वेट। और क्या हो सकता है बताइए, वीकनेस होगा, वीकनेस होगा। ठीक है,
सूजन स्वेलिंग होगा, कहाँ होगा? लिम्फ नोड और स्प्लीन में। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे चलो, चलिए सिम्टम्स हो गए। अब हम समझेंगे कारण, कि ऐसा क्या कारण होता है जिसके वजह से ब्लड सेल्स के अंदर कैंसर हो रहा है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर कैंसर होने के क्या कारण होते हैं? पहला कारण है यहाँ पर मातृभ्रूण संचरण। क्या कारण है? मातृभ्रूण संचरण। कहने का मतलब है कि जो मदर से, अगर बच्चे के शरीर में, मदर से फीटस, भ्रूण यानी फीटस, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके अंदर अगर ये कैंसर आता है, कैंसर सेल अगर मदर को है, तो वो बच्चे में अगर पहुंच गया तो बच्चे में कैंसर कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोली मैं? कि ये जो आपको मदर में अगर कैंसर है, तो अगर मदर से बच्चे के अंदर संचरण हो रहा है, बच्चे तक ब्लड आ रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट में, बर्थ के टाइम चाहे जैसे भी, तो उसके वजह से क्या होगा? बच्चे में भी कैंसर डेवलप हो सकता है। पहला कारण। दूसरा कारण है बालों को रंगना। जो डाई का यूज करते हैं ना, कलर का यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं हेयर को कलर करने के लिए बहुत, कि हम यंग हो जाए। ठीक है, तो लोग आजकल, आप लोग को पता ही है कि कितना ज़्यादा पैसिनेट हो गए हैं फॉर कलरिंग देयर हेयर्स, विच इज़ सो प्रॉब्लमेटिक, सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर देयर हेल्थ। कितना मतलब कंडीशन खराब हो सकता है कि वो बोन मैरो कैंसर कर सकता है। जो डाई का हम बालों को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कैंसर कर सकता है। तो आप लोग आज से, अब पता चल गया तो कोशिश कीजिएगा कि लोगों को रोके। उसके जगह पे जो डाई है, कलरिंग एजेंट है, उसके जगह पे हम कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करवा सकते हैं, बट कलरिंग जो प्रोडक्ट केमिकल्स होते हैं उनसे बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं धूम्रपान। जो लोग, जो पीपल स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव स्मोकिंग हो, यानी एक्टिव कहने का मतलब जो खुद ही कर रहा है स्मोकिंग, और पैसिव यानी कि जो कोई दूसरा कर रहा है लेकिन उसका जो स्मोक है, स्मोकिंग का जो स्मोक है, धुआं है, वो अगर किसी और व्यक्ति के सांस में जा रहा है तो वो हो गया पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, तो स्मोकिंग के थ्रू भी क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, स्पेशली ल्यूकेमिया, रेस्पिरेटरी कैंसर। ठीक है, इसके अलावा कृत्रिम आयनीकृत विकिरण, यानी कि जो आयनीकृत विकिरण होते हैं, रेडिएशन होते हैं, आर्टिफिशियल रेडिएशन, रेडिएशन से भी क्या होता है? कैंसर होता है। इसीलिए अपने आप को रेडिएशन से, ये सबसे बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर करते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि HTLV-1, मानव टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। इसका क्या फुल फॉर्म हो गया? मानव यानी ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया 1। ठीक है, ये ऐसा वायरस है जो मानव शरीर के अंदर कैंसर करेगा। इसके अलावा जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस से भी कैंसर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही वायरस का नाम आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरस होता है जिससे कि ल्यूकेमिया होने के चांस होते हैं। तो आप HTLV-1 और HIV वायरस का मतलब ऑप्शन कर सकते हो करेक्ट। ठीक है, याद रहेगा सभी को कौन सा वायरस? HTLV यानी कि ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, और HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए सभी, मतलब कमेंट कीजिए सारे लोग। वायरस समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद है बेंजीन और
कुछ जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, बेंजीन बेंजीन और कुछ केमिकल्स तो सारे केमिकल्स ही खतरनाक होते हैं। ये केमिकल्स और बेंजीन वगैरह होते हैं ना, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के अंदर कैंसर करते हैं जब शरीर में जाते हैं या उनके मतलब लेने से। ठीक है, तो कोशिश करना है चाहिए कि हमें केमिकल से दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो कोई अदर प्रोडक्ट के थ्रू जा रहा हो शरीर में या मतलब डायरेक्ट जा रहा हो। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी केसेस में हमें दूर रहना चाहिए केमिकल प्रोडक्ट से। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए, इसके अलावा है पिछले कैंसर में उपयोग किए जाने वाले एल्कलाइटिंग कीमोथेरेपी एजेंट। जो एल्कलाइटिंग एक मतलब ट्रीटमेंट आता है आपका, कैंसर का ही ट्रीटमेंट है ये। कैंसर के ट्रीटमेंट में एल्कलाइटिंग एजेंट का यूज किया जाता है कीमोथेरेपी के अंदर, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट होता है। तो कभी कभी एल्कलाइटिंग एजेंट से भी ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, मान लो हम एक कैंसर को ठीक कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को मतलब यूट्रस कैंसर है और उसको ठीक कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, एल्कलाइटिंग एजेंट दिया जा रहा है और पता चला कि उसे बोन मैरो कैंसर भी हो गया, यानी ल्यूकेमिया भी हो गया। तो उसके कारण यहाँ पर एल्कलाइटिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, एल्कलाइटिंग एजेंट हो सकता है उसका कारण। तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं फिर से एक बार रिवीजन करूं। पहला तो मास्क को अगर कैंसर है तो बच्चे में ब्लड आने से हो सकता है। जो बाल रंगते हैं उस डाई से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है। स्मोकिंग के वजह से कैंसर होता है। जो रेडिएशन होता है, आयनीकृत रेडिएशन, आयोनाइज्ड रेडिएशन, उससे भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे वायरस हैं जो कैंसर करते हैं, जैसे ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस 1 और जो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV और HTLV-1, ये दोनों वायरस कैंसर कर सकते हैं, ल्यूकेमिया। कुछ केमिकल्स जैसे बेंजीन और कुछ पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो ल्यूकेमिया करते हैं, ब्लड कैंसर करते हैं। और अगर एल्कलाइटिंग एजेंट, कीमोथेरेपी एजेंट यूज़ किया गया है पहले कैंसर में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में लिम्फो मतलब जो ल्यूकेमिया है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? किन्हीं को भी कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए। कारण क्लियर हुआ? सभी को कारण क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? कारण समझ में आ गया कि क्यों हो रहा था ल्यूकेमिया? हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे ल्यूकेमिया के लिए चिकित्सा उपचार। यानी कि हम जब भी ल्यूकेमिया वाले पेशेंट के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना होता है? कोई भी कैंसर हो तो उसके लिए हम 4 चीज़ें करते हैं। पहला कीमोथेरेपी, दूसरा जैविक चिकित्सा, तीसरा है लक्षित चिकित्सा और फोर्थ है विकिरण। कोई भी कैंसर हो ये 4 ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें अब एक एक करके मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे यहाँ पर पहला है कीमोथेरेपी। ठीक है, देखो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि बहुत सारे मेडिसिन्स को, बहुत जो कैंसर को मारते हैं उस तरह के मेडिसिन्स को पेशेंट के बॉडी में डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करके, मेडिसिन्स का यूज़ करके, ड्रग्स जिसको हम कहते हैं,
तो इनका यूज़ करके और जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको मारा जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, ऐसा उपचार जिसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब दूसरा है जैविक चिकित्सा। दूसरा क्या है? जैविक चिकित्सा। देखिए, जैविक चिकित्सा में क्या होता है, इसमें जैविक चिकित्सा में हम शरीर के अंदर जैसे कि कोई जीवाणु से हो रहा था, वायरस से हो रहा था ना, हमारा जो ये ल्यूकेमिया है, ब्लड बोन मैरो का कैंसर, तो इसका कारण था HIV वायरस। ठीक है, और वायरस था, तो उसको वायरस को मतलब किल करने के लिए, मारने के लिए जैविक चिकित्सा किया जाता है। ठीक है, जैविक चिकित्सा में हम वायरस, बैक्टीरिया, जो जिस जीवाणु के वजह से शरीर में कैंसर हुआ है, उस जीवाणु को मारते हैं। क्लियर है बात? जैविक चिकित्सा में क्या है, इसमें हम जीवाणु को मारते हैं और इसमें हम स्पेसिफिक उसी जीवाणु का एंटीबॉडी बनाकर शरीर में डालते हैं, ताकि जो बाहर से वायरस गया है उसको उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, लड़ सके और उसको मार सके। ठीक है, जैसे HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस के वजह से ल्यूकेमिया हो रहा था, तो इस वायरस को मारने के लिए हम मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं और एंटीबॉडी बाहर लैब में रेडी करके, जो एंटीबॉडी होते हैं इसके अगेंस्ट जो फाइट करेगा, वो बनाकर हम शरीर में भी डालते हैं, जिससे क्या होगा कि इंसान की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगा और वो आसानी से इस वायरस से लड़ सकता है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? जैविक चिकित्सा क्लियर हो गया, सभी को समझ आ गया? ठीक है, चलिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है लक्षित चिकित्सा। देखिए, लक्षित चिकित्सा का मतलब है कि जैसा लक्षण है, लक्षण के आधार पे हम चिकित्सा करेंगे। जैसे अगर इंसान को कमजोरी हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो उसके लिए हम IV फ्लूइड लगा देंगे, NS या RL, कुछ भी IV फ्लूइड हम लगा देंगे। ठीक है, दूसरा है, अगर वीकनेस हुआ तो IV फ्लूइड लगा दिए, वेट लॉस हुआ तो उसके लिए हम क्या देंगे, उसके लिए न्यूट्रिशियस डाइट, उसके लिए इंसान को, जो कैंसर पेशेंट है, न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाता है, मतलब पोषक आहार दिया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इंसान को हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए, पेन हो रहा है तो उसके लिए हम अनाल्जेसिक दे देंगे। ठीक है, जैसे डाइसाइक्लोफिनेक हो गया, डाइसाइक्लोमीन हो गया, तो ये जिसको हम डाइलोना भी कहते हैं। ठीक है, तो डाइसाइक्लोमीन या डाइसाइक्लोफिनेक जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं कब, जब इंसान को दर्द हो, तो दर्द को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, अनाल्जेसिक, जो क्या करता है, पेन किलर होता है, दर्द को कम करता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अगर इंसान को दर्द हुआ तो अनाल्जेसिक, अगर बुखार हुआ, फीवर हुआ, तो उसमें हम कौन सी दवा देते हैं, बुखार में हम कौन सी दवा देते हैं, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ये किस तरह की दवा होती है, ये होता है एंटीपायरेटिक, यानी कि जो बुखार को कम कर सके। पायरेटिक ये क्या है, दवा बुखार को कम करती है, पैरासीटामोल दे देंगे। तो यानी लक्षण, जो भी लक्षण होंगे ल्यूकेमिया में, जैसे हमने लक्षण बहुत सारे देखे, वेट लॉस हो रहा था, पेन हो रहा था, ज्वाइंट पेन हो रहा था, सूजन हो रहा था, तो इन सारी चीज़ों में हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू लक्षण दवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है?
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं विकिरण। नेक्स्ट क्या है? विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, ये ऐसे अलग तरह की किरणें होती हैं, रेज होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, इनमें बहुत ताकत होता है, बहुत पावर होता है, और जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पर इस रेडिएशन को अप्लाई किया जाता है। इस रेडिएशन को वहाँ साइट पे मतलब पहुँचाया जाता है, जगह पे जहाँ पर कैंसर है। फिर ये रेडिएशन जो होते हैं, जो रेज होते हैं, किरणें होती हैं, जो ये क्या करते हैं कि उस कैंसर के सेल को मारते हैं, उसको जला देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि बीमारी ठीक हो सके। तो इसीलिए रेडिएशन थेरेपी हम कैंसर में, कीमोथेरेपी हम कैंसर में यूज़ करते हैं। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? रेडिएशन को ही विकिरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो किरणें हैं, अलग तरह की किरणें इसमें इस्तेमाल होती है, और जो शरीर के जिस भाग पे कैंसर होता है वहाँ पर ये किरणें डाली जाती हैं, जिससे कि जो कैंसर सेल्स है उसको मारा जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ट्रीटमेंट। ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में भी हम कीमोथेरेपी करेंगे, जिसमें अलग अलग दवाइयों का यूज़ करेंगे। जैविक चिकित्सा करते हैं जिससे कि इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बने। लक्षणिक चिकित्सा करते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स हैं उसको हम ठीक करेंगे। जैसे कमजोरी है तो आईवी फ्लूइड लगाया, बुखार है तो एंटीपायरेटिक दिया, पेन है तो उसके लिए एनाल्जेसिक दिया, यानी कि जैसे डाइक्लोफिनेक। ठीक है, इसके अलावा हम रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं, जो कि मतलब कह सकते हैं कि इसमें अलग तरह की रेज का, किरणों का यूज़ किया जाता है, और ये उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर कैंसर है। फिर ये किरणें उस कैंसर के सेल्स को मार देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि इंसान का जान बच सके। तो ये चिकित्सा की जाती है ल्यूकेमिया या फिर कोई भी किसी भी तरह के कैंसर के लिए। ठीक है, ल्यूकेमिया। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? आप लोग को यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक पूछिए। आप लोग का एक और डाउट है, मुझे पता है, CHD जो हम हार्ट डिजीज़ पढ़ रहे थे, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, मतलब इसमें मैं बताई थी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो कोरोनरी जो हार्ट डिजीज़ होता है, ये डिजीज़ ऐसा है कि इसमें जो हमारे हार्ट को जाने वाली ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरी है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जा रहा है, इसमें अगर ब्लॉकेज आ गया, इसमें क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया, कोई रुकावट आ गया, कुछ वहाँ पर फैट वगैरह जम गया, तो उसके वजह से ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो कोरोनरी आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी, ये हमारे हार्ट को ब्लड देता है। मतलब हार्ट के मसल्स को भी तो पंप करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। तो उसके लिए स्पेसिफिक कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, हमारे हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी आर्टरी पहुंचाती है। अब ये कोरोनरी आर्टरी में जब कोई भी ब्लॉकेज हो जाएगा, कोई ब्लॉकेज हो गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट आ गया, तो ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। जब हार्ट तक पहुंचेगा नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगी, उसको पंप करने में दिक्कत होगा, नहीं करेगी, जिससे क्या होगा? इंसान का डेथ हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD। ठीक है, जो कि आर्टरी में ब्लॉकेज के वजह से हार्ट को
ब्लड कम गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच सका और हृदय में बीमारी हो गया, हृदय पंप नहीं कर सका ब्लड को और इंसान की डेथ हो गई, तो इसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं, CHD। क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है, सभी का डाउट क्लियर हुआ? हाँ, ये पहले की क्लास का है, पहले की क्लास में किसी ने पूछा था CHD के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का सारे लोग बताएंगे। ल्यूकेमिया क्लियर हुआ सभी को? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? टाइप्स यहाँ से समझ में आ गया है? एक्यूट क्रोनिक करके आपको 4 टाइप में बांट देने हैं, माइलॉइड और लिम्फोसाइटिक। ठीक है, माइलॉइड और लिम्फोसाइटिक। ठीक है, बोन मैरो अच्छे से समझ आया कि होता क्या है? हाँ, और बोन मैरो का कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, जब ये कैंसर होगा तो क्या दिक्कत होता है? जब ये कैंसर होता है ल्यूकेमिया, तो उससे क्या दिक्कत होता है बताइए, कमेंट कीजिए। तो सारे लोग कमेंट कीजिए। ल्यूकेमिया के वजह से, ल्यूकेमिया जब होगा यानी कि बोन मैरो या ब्लड कैंसर होगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है शरीर में? सभी 1 मिनट सोचिए अच्छे से और बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? ठीक है, इससे RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये नहीं बन पाएगा, इसकी संख्या ब्लड में कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कब होगा? ल्यूकेमिया के कंडीशन में, है ना, क्योंकि ये बोन मैरो को क्या कर रहा है? उसके काम करने से रोक रहा है। बोन मैरो का काम होता है इनका प्रोडक्शन करना, और ये प्रोडक्शन नहीं होगा, इनका उत्पादन नहीं होगा, तो ब्लड में जो सेल्स हैं इनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? और किन्हीं को कोई डाउट? लक्षण याद हो गए, कारण समझ में आ गया, निदान मतलब उसका ट्रीटमेंट समझ में आ गया अच्छे से, ल्यूकेमिया का निदान ट्रीटमेंट समझ में आ गया, क्या होता है, क्यों होता है और इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इन सारी चीज़ों पे लक्षण, इन सारी चीज़ों पे हमने पढ़ लिया अच्छे से। और ट्रीटमेंट, चिकित्सा है ना? क्लियर है सभी को? बताइए, आज की क्लास में किन्हीं को कोई डाउट? पूछिए। टाइप्स समझ में आया था? फिर से बता दे रही हूँ। ठीक है, फिर से दोबारा बता रही हूँ। देखिए, टाइप्स इसका 4 टाइप्स था, मेनली इसका 4 टाइप्स था। एक तो माइलॉइड पे था, माइलॉइड था, और एक था लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसमें एक्यूट क्रॉनिक। ठीक है, लिम्फोसाइटिक, हाँ, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, वैसे ही एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्लियर है? ये इसके टाइप्स हो गए। अब कमेंट करके आप लोग कारण बताइए कि ल्यूकेमिया क्यों होता है, ल्यूकेमिया होने का क्या क्या कारण था, क्या क्या अभी पढ़ा हमने। बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ल्यूकेमिया के कारण हो सकता है, मतलब स्मोकिंग के वजह से होता है, और मदर से बच्चों में हो सकता है, मदर टू फीटस। अगर माँ को है ल्यूकेमिया की बीमारी, कैंसर, तो उसके बच्चे में हो सकता है ब्लड, मतलब उसके अंदर परिसंचरण होने से। ठीक है, स्मोकिंग के वजह से होता है, हेरिडिटरी भी कह सकते हैं कि जिनके फैमिली में हो हेरिडिटरी, तो उसके बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और ल्यूकेमिया क्यों हो सकता है? कमेंट करके बताइए, ल्यूकेमिया और क्यों होगा?
ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे बालों को रंगने वाले डाई, ठीक है, हेयर कलर वाला जो डाई रहता है उससे भी कैंसर होता है। और क्यों होगा, रेडिएशन से, ठीक है, क्या से, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन के वजह से भी कैंसर होता है। अगर पहले कोई कैंसर हो और उसके लिए अल्कलाइटिंग एजेंट अगर कोई यूज़ कर रहा है, मेडिसिन, अल्कलाइटिंग मेडिसिन है ये एक तरह का, तो ये मेडिसिन अगर यूज़ किया जा रहा है तो उससे भी कैंसर साइड इफ़ेक्ट होता है कि कहीं बोन मैरो में कैंसर हो जाए, ल्यूकेमिया। तो ये सब कुछ कारण है, ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को कारण अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक जो है ल्यूकेमिया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसके प्रकार हो गया, इसका लक्षण हो गया, कारण और इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अब आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, दूसरे क्लास में भी पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। तब तक के लिए टेक केयर।